जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेडिकम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेज़बान नसीम हमीद, हमारे साथ मौजूद है खालिद लतीफ़ साहब, नवीद ज़मीर साहब और नूरिश खान हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी और हम बात ये कर रहे थे कि आज जो मैच होने वाला है इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान, कहीं ये पिछले मैच का रिप्ले ना हो जाए जो अब से 4 या 5 दिन पहले हुआ था। इसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड को बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा था और उसके बाद उनकी पोजीशन में भी तब्दीली आ गई थी। और अब चूँकि ये आज जो मैच होने जा रहा है ये इंपॉर्टेंट इस तरह से भी है कि पहली जो 2 की रेस है जिसमें यही 2 टीमें नज़र आ रही हैं, ये अपनी पोजीशन को मज़ीद मुस्तहकम करेंगी जो भी टीम ये मैच जीतती है। आपसे खालिद लतीफ़ साहब जानना चाहूँगा कि साहबजादा फरहान के लिए हमने बड़ी बातें की, शुरू में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, अब हम देख रहे हैं कि कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं आ रही है और ना सिर्फ उनकी बल्कि चाहे उनके कप्तान हो या लास्ट मैच में भी कोई भी प्लेयर जो है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म ना कर सका। एक ऐसी टीम जो कि ऑलराउंडर्स की बुनियाद पे जीत रही थी, जिसको ये कहा जा रहा था कि जी देखिए ना, टीम कॉम्बिनेशन ये होता है कि जिसमें स्पेशलिस्ट बॉलर्स ना भी हों तो ऑलराउंडर्स हैं, जिसकी वजह से बैटिंग आखिरी नंबर तक जा रही है या सेकंड लास्ट तक जा रही है और फिर ज़बरदस्त जो है ना वो बॉलिंग भी कर लेते हैं। क्या कहेंगे आप इस वाले? देखिए, साहिबजादा फरहान की बात हो रही है, हम काफ़ी शोज़ में बात कर चुके हैं कि वो यंगस्टर है। मैं समझता हूँ यंगस्टर नहीं है, 9 PSL खेल चुके हैं, तो ये काफ़ी अरसे से फर्स्ट क्लास भी खेल रहे हैं। हाँ, टैलेंटेड है, इस वक्त वो बिल्कुल तैयार है पाकिस्तान टीम के लिए और जो परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं, जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दी और जो उनकी फॉर्म है। अच्छा, मैं इसमें थोड़ी सी और ऐड ये करूँगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, सम टाइम आपकी फॉर्म बहुत अच्छी होती है तो कंडीशंस आपके हक में बेहतर नहीं होती, लेकिन आप उसमें भी बेहतर खेलते हैं। तो साहिबजादा फरहान वो बैटिंग कर रहे हैं, अगर इनको बिल्कुल ज़बरदस्त फ्लैट ट्रैक मिले तो हो सकता है आप देखें कि ये इसी में 2-3 सेंचुरियाँ कर देते जो उनकी फॉर्म है। लेकिन बॉलर्स डोमिनेट कर रहे हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। पिच की भी प्रॉब्लम थी सर। बड़ी खूबसूरत शॉट्स मारते हैं, बड़ी ज़बरदस्त पावरफुल हिटिंग करते हैं, लेकिन बॉलर जो है वो डोमिनेट करते हैं तो डेफिनेटली 36-37 रन पे आउट हो रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि साहिबजादा फरहान जो है वो बड़ी एक की रोल अदा कर सकते हैं मैच में, क्योंकि अगर मोहम्मद आमिर को वो अच्छा खेलते हैं तो पीछे खुरम शहजाद आ जाते हैं, उनको अच्छा खेलते हैं नीचे अबरार हैं। तो मैं समझता हूँ अगर वो परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक जितने भी मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड जीती है तो साहिबजादा फरहान ने जो उनको स्टार्ट दिया उसकी वजह से उनका एक मोमेंटम जो है ना वो आ जाता है। उसके बाद पूरी अगर आप 20-20 रन भी नीचे रन बनाते हैं प्लेयर्स तो वो आप अच्छा टोटल खड़ा कर देते हैं। तो कंडीशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कल ये जो मैच होना है हमारा, इस मैच के अंदर अभी आप देखें, हाँ, लेकिन क्या कि ये जो मैच होना है इसके ऊपर आप फिर पास्ट में जाएं, इस टूर्नामेंट के पीछे जाके देखें कि इस ग्राउंड में पिच पे क्या था। वो चीज़ें देखकर हम ये नहीं कह सकते कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, टॉस बैटल। लेकिन इसमें ये दोनों टीम, आपने बोला कि ये दोनों टीमें 90% जो है फर्स्ट सेकंड पर ही, तो कोई भी हारे कोई भी जीते पोजीशन लेकिन कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना। अच्छा नवीद ज़मीर साहब, अब जिस तरह इन्होंने कहा कि साहबजादा फरहान जो है ना 9 PSLs खेले हुए, 10 में से 9 खेले हुए, अब टीम में जाने के लिए तैयार हुए हैं। कहाँ हम देखते हैं कोई आता है परफॉर्म करता है, एकदम उसको टीम में ले लिया जाता है। कहाँ एक बैट्समैन जो है ना वो 9 PSL परफॉर्म कर चुका है, ठीक है, और अब भी हम सोचेंगे कि अब क्या होगा। आप भी समझते हैं हमारी जो प्लेयर्स हैं टीम के 3-4 साल से ज़्यादा परफॉर्म कर नहीं पाते टीम में, उसके बाद से उनका एक बैट पैच आ जाता है, फिर उसके बाद सवाए चंद के जिन्होंने बहुत लंबा अर्सा गुजारा, हमने माजी में देखा 75 से लेके 95-96 तक जिस तरह मियादाद का कैरियर रहा, जिस तरह इमरान खान का कैरियर रहा, या इसके अलावा वसीम अकरम वक़ार, बड़े कैरियर उन्होंने गुजारे। आजकल के प्लेयर्स हमें ज़्यादा लंबे कैरियर में नज़र नहीं आते। सरफराज की मिसाल आपके सामने है, बाकी प्लेयर्स की मिसाल, अभी जो टीम है हमारी इसमें ऐसा लग रहा है मुझे कि अब कोई नई यंग टीम को लाना पड़ जाएगा। क्या कहेंगे आप? असल में डॉक्टर साहब T20 का जो फॉर्मेट है ना वो इतना शॉर्ट होता है कि उसमें प्लेयर का टाइम बड़ा कम होता है और उसने उसी में परफॉर्म करना है। अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आगे पीछे बैक टू बैक कोई ना कोई प्लेयर आ रहा होता है। अब देखें साहबजादा फरहान 9 तकरीबन 9th उनका ये PSL चल रहा है, तो बिल्कुल मैच्योर, बिल्कुल तैयार है T20 के फॉर्मेट के लिए। अगर आपने उनकी सलाहियतों का फ़ायदा आपने पाकिस्तान टीम के लिए नहीं लिया तो कोई फ़ायदा नहीं उठाया आपने। देखिए हमारे प्लेयर, हमारी मेन चीज़ क्या है कि हमारी मेन जो पाकिस्तान की जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है उसको फ़ायदा पहुँचना चाहिए। अगर एक साहबजादा फरहान इस लेवल पे परफॉर्मेंस दे रहा है कि वो 9th
कंजर्वेटिवली जो इसके अंदर PSL के अंदर आ रहे हैं, तो उनको मौका मिलना चाहिए पाकिस्तान से। हाँ, क्यों नहीं उठाया गया? लेकिन मैं इस PSL से भी पहले मैं बताता हूँ आपको, डोमेस्टिक के अंदर भी उनके तकरीबन अभी 4था सेंचुरी उन्होंने की है PSL में आने के बाद। तो वो अपनी परफॉर्मेंस से दफा तो उन्होंने सबको नाकदीन को मतलब हैरान कर दिया है। वो जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं उससे फायदा हमारे बोर्ड को उठाना चाहिए, और इस्लामाबाद वाले तो उठा ही रहे फायदा उससे, उसमें कोई शक नहीं। और सिर्फ इस्लामाबाद की टीम साहिबजादा फरहान पे डिपेंड नहीं कर रही है। पिछले मैच के अंदर आप नवाज की बैटिंग देखें, नवाज को मौका मिला है, उसने इमाद बाहर बैठे हुए थे, नवाज ने जो बैटिंग की है उस मैच के अंदर, तो वो भी एक बेहतरीन साइन है इस्लामाबाद के लिए। तो मैं जो चीज़ नोट कर रहा हूँ, दोनों टीमों का कंपेरिजन अगर करता हूँ, तो इस्लामाबाद का और कोयटा की टीम जो है वो अपने चंद सुपरस्टार पर जरूर डिपेंड करती है, लेकिन जो इस्लामाबाद की टीम है वो अपने हर प्लेयर पर डिपेंड कर रही है। उनका कोई भी प्लेयर विकेट पर स्टे करता है, फ़हीम अशरफ भी वहाँ से खेल रहे हैं, नवाज वहाँ से खेल रहे हैं, तो परफॉर्मेंसेस तो देखें कोई भी निकल के आ सकती है। फ़हीम अशरफ आई थिंक कोयटा से खेल रहे हैं, कराची, सॉरी। तो मसला कहने का ये है कि जो परफॉर्मेंसेस आ रही हैं इस वक्त, हमारे ऑलराउंडर्स बड़ी सी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जो मीडियम पेसर हैं, तो मुझे तो लगता है यही कि इस्लामाबाद की टीम जो है दोबारा टॉप वापस आ जाएगी। जिस तरीके से देखा कि अभी इस्लामाबाद की टीम परफॉर्म कर रही है, लेकिन ये कि एक हो जाता है ना कि ग्राउंड के अंदर अगर आप बात कर रहे होते हैं परफॉर्मेंस की, जब बात हो रही होती है, तो जब 2-3 मैच जैसे मुल्तान सुल्तान को हम देखते हैं, वो मुसलसल जैसे मैचेस हार रही थी, लेकिन उसके बाद वो उठी ही नहीं वो टीम, उसने वो परफॉर्म ही नहीं किया। और मुसलसल इस्लामाबाद की अगर टीम की बात करें तो 3 मैचेस तो वो हार चुकी है ना, 2-3 मैचेस में उनको बुरी तरीके से शिकस्त हुई है। तो इस्लामाबाद के लिए ये कोयटा के साथ उसको फेस करना थोड़ा मुश्किल तो होगा। तो क्या कहेंगे आपके, जैसे शादाब जो है हमने देखा है कि उनको इंजरीज़ हैं या वो इस तरह से अभी चीज़ें स्ट्रगल कर रहे हैं इसके लिए, तो वो ठीक भी हो जाते हैं, तो वो क्या आपको लगता है कि वो इस्लामाबाद को वो सहारा दे पाएंगे जिससे उनकी टीम स्ट्रॉन्ग हो जाए? डेफिनेटली शादाब भी तजुर्बेकार प्लेयर हैं, T20 के फॉर्मेट के हवाले से बड़ी, और पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमत है उनकी, उनका बड़ा नाम। असल में देखें जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, इन पर एक एडवांटेज बड़ा टीम को मिलता है कि वो प्रेशर को हैंडल कर लेते हैं, प्रेशर को। तो वो ऐसे इमाद को देख लीजिएगा, इमाद का टीम में खेलना भी बड़ा फायदेमंद है। देखिए नवाज ने अपने आप को प्रूव किया उसी पोजीशन पर आकर के कि उसने जो रन्स किए पिछले मैच के अंदर, वो प्रेशर बना चुके हैं, कायम कर चुके हैं कोयटा की टीम के ऊपर। कोयटा अंडर प्रेशर होगी नवाज को लेकर के, क्योंकि नवाज ने जो लास्ट मैच में हिटिंग की है वो आउटस्टैंडिंग थी, मतलब उनकी इतना कम स्कोर था और एकदम उन्होंने स्कोर को एकदम बढ़ा दिया था। फ़हीम अशरफ आप सही कह रहे थे, फ़हीम अशरफ भी कोयटा ग्लैडिएटर्स खेल रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन दोनों टीमों की तरफ से बना हुआ है। ये बेहतरीन मैच हमें एक और मैच देखने को आज मिलेगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि जो कोयटा ने भी जिस तरह से कमबैक किया है वो आउटस्टैंडिंग है। और यहाँ मैं तारीफ करूंगा सऊद शकील की कैप्टनसी की, वो अपनी टीम को जल करने में नजर आ रहा है। उनकी कैप्टनसी में जब से नजर आई, फील्ड में एक्टिव नजर आए। नूरिश, आप क्या कहती हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स जो हैं वो मतलब फ़हीम अशरफ हैं, उनके साथ अबरार हैं हमारे पास, सऊद शकील हैं, फिन एलन हैं, मतलब ये लोग हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप क्या देख रही हैं, आपको लग रहा है कि कोयटा की टीम जो है ये दोबारा से वही रिप्ले कर सकेगी? लेकिन ये बात याद रखें कि पिछले मैच में भी लास्ट में लक ने उनका थोड़ा सा साथ दिया था, वरना ये मैच कोयटा की टीम के हाथ से तकरीबन निकल गया था। क्या कहेंगे? आई वुड से कि कल आज का जो मैच होगा कोयटा और इस्लामाबाद के दरमियान, ये जो मैच है ये इस्लामाबाद के लिए उतना इम्पोर्टेंट है, कोयटा के लिए शायद उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज कोयटा हैज ऑलरेडी क्वालिफाइड फॉर द प्लेऑफ्स। इस्लामाबाद को क्वालिफाई करना है अभी, और जिस तरह की इस्लामाबाद तो नंबर 1 पे है, नंबर 1 पे है ना, 2 पे है यानी अब, लेकिन क्वालिफाई कर रहे हैं, क्योंकि अगर नहीं भी जीते तो उनके इतने पॉइंट्स हैं कि 4 की पोजीशन से नहीं निकल पाएंगे। लेकिन जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, पिछले 3 मैच इस्लामाबाद हार गई है, एंड देन आपके पास ये पहला PSL है जो काफ़ी एनालिस्ट के मैं जिनकी भी तजिया सुन रही हूँ वो सारे यही कह रहे हैं कि ये पहला PSL है जिसमें मुल्तान के अलावा सारी टीम्स जो हैं वो जब तक प्लेऑफ्स नहीं होते तब तक दे आर इन द गेम, तो हम उनको कट ऑफ नहीं कर सकते। सेकेंडली आई थिंक कि अभी कुछ देर पहले खालिद लतीफ़ साहब ने जिक्र किया कि जो है वो स्कोर जो है वो बैटिंग पिच होनी चाहिए। सो आई वुड लाइक टू एंडोर्स दैट कि जो आज का मैच है उसमें हमारे पास जो पिंडी की पिच है वो यूजुअली बहुत ज़्यादा एक रोड की हैसियत से मशहूर है। तो मैं शोएब अख्तर के कुछ टाइम पहले उन्होंने अभी रिसेंटली एक बयान दिया था कि हम लोग T20 क्रिकेट में काफ़ी पीछे हैं, 200 इज़ द न्यू नॉर्म, और हम अभी भी 200 को एक बहुत बड़ा स्कोर समझते हैं। तो आई बिलीव कि 200 220 IPL में दिस इज़ नॉर्मल, दिस इज़ नॉट कंसिडर्ड अ हाई स्कोर। सही, तो हमें अपनी क्रिकेट को उस लेवल पे लाना होगा, और रिसेंट मॉडर्न डे क्रिकेट को आई थिंक 200 इज़ द न्यू नॉर्म। तो अब 150 180 का दौर आई थिंक गया। सो आई थिंक कि अगर जो पिंडी का, क्योंकि अभी हमने वी सॉ द कराची लेग, वी सॉ द लाहौर लेग, और इसमें हमने देखा कि कोई इतने ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैच एक्सेप्ट फॉर 1 और 2 नहीं बने। सो अब
आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो पिंडी का मैच होगा वो ज़्यादा जो है वो थोड़ा हाई स्कोरिंग मैच होगा, टॉस अगेन बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले Important करेगा, है। बट आई स्टिल थिंक आई एम गोना गिव सम एज टू क्वेटा, बिकॉज क्वेटा का आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ द फैक्ट कि क्वेटा का जो PSL है वो इस टूर्नामेंट के स्टार्ट से शुरू नहीं हुआ। क्वेटा ने अपने PSL की जो कैंपेन है उसका आगाज PSL सीजन 10 के ड्राफ्ट से ही कर दिया था, और उससे PSL स्टार्ट होने से पहले ही हमें दिख रहा था कि क्वेटा की एक बिल्कुल बैलेंस टीम है। सो आई एम नॉट सरप्राइज्ड बाय द रिजल्ट्स बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग दीस रिजल्ट्स फ्रॉम क्वेटा। आप समझ रही थी कि इस किस्म के रिजल्ट्स आएंगे? या ठीक है। नहीं, जिस नसीम, तरह से- खालिद लतीफ साहब की बिल्कुल, तरफ चलते अभी हैं। नूरिश ने बात की कि कोयटा की टीम जो है ना बिल्कुल बैलेंस्ड है, लेकिन हम इस्लामाबाद की टीम की भी बात कर रहे थे तो स्टार्टिंग में भी हमें भी नज़र आ रहा था, कोई खामी नज़र नहीं आ रही थी। हम देख रहे थे कि हर लिहाज से जो है इस्लामाबाद हावी है तमाम टीम्स के ऊपर, लेकिन फिर परफॉर्मेंस जो है वो फिर नीचे आती गई, मैचेस भी हारे। तो आपको लगता है कि वो जो ये जो दोनों टीमों का बैलेंस है ये सही टकराव देखिए, होगा फिर इसका? आप इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को देखें, अभी पिछले जो 3 मैच वो हारे हैं, एक तो प्रेशर उन पे बना है, लेकिन उन्होंने क्विक चेंजिंग्स किए हैं क्योंकि वो उस स्पिनर्स पे ज़्यादा रिलाई कर रहे थे। उनके पास मीडियम पेसर जो है इस लेवल के नहीं है जो कोयटा के पास है, लेकिन उन्होंने क्विक चेंजेस किए हैं, उसको कॉम्बिनेशन को जो बना हुआ था उसको तोड़ के नया कॉम्बिनेशन बनाने की, जिसकी वजह से वो 3 मैच हारे। बट वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे होंगे, और जो नज़र आ रहा है वो वर्क करेंगे डेफिनेटली। बट एज जो है, बॉलिंग का एज जो है वो कोयटा के पास ही है, क्योंकि उनकी जो बॉलिंग है, इसमें फ़हीम अशरफ को अभी डिस्कस हमने अभी थोड़ा सा किया, लेकिन फ़हीम अशरफ की जो परफॉर्मेंस है इस वक्त नंबर 1 पे चल रहे हैं, टॉप जो है ऑलराउंड परफॉर्मेंस कर रहे हैं। बैटिंग होती है तो वो नीचे से छक्के मार देते हैं, बॉलिंग होती है तो 4-5 आउट कर देते हैं। तो इस तरह की कंडीशन में ये जो बॉलर्स हैं और ये जो प्लेयर्स हैं बहुत यूज़फुल है। जो मैं समझता हूँ वहाँ पर माद वसीम है, लेकिन वो स्पिनर है। तो अब जैसे हम उसकी बात कर रहे हैं, शादाब खान है, वो स्पिनर है, इंजर्ड है, तो मीडियम पेसर जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं इस तरह की पिचेस के ऊपर। ठीक है, जब ब्रेक की तरफ जाना नसीम, एक ब्रेक मैं चाहूँगा कि आप लें, उसके बाद हम वापस जी आएंगे। नाज़रीन, आज के मैच के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए मेडिकेम खेलो पाकिस्तान।